Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करेंगे एक इंडिविजुअल केस के बारे में जहाँ पे there's one TCS employee who recently joined TCS some 2 weeks back. But till now he has not received any laptop from TCS, and that is why he is not able to generate the email, and even he doesn't have contact number of his supervisor, और इनके पास कोई project calls भी नहीं है. And this guy wants to know, okay, is it normal in TCS? Because this is something he's experiencing for the first time in any company he has worked on. So इनका ये है कि यार अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो डज ही नीड टू वरी अबाउट हिज जॉब. तो ये सारा क्वेरी है इनका. और तो आई थॉट एक नॉर्मल सा वीडियो बना के इस क्वेरी को एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये नॉर्मल है, क्या होता है काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा, या तो नहीं होता, और अगर होता है तो किस सिचुएशन में होता है और इसको कैसे डील करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या हो सकता है इसको डील करने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में. तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड. आई एम श्योर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा और थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस भी मिलेगी जो लोग इस सिचुएशन में है एज अभी के लिए, या तो जो लोग फ्यूचर में हो सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. राइट, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सिनेरियो नॉर्मल है कि आपने ज्वाइन करी है TCS और अब अभी तक आपको कोई TCS का डिवाइस नहीं मिला है, आपको ये नहीं पता आप किस प्रोजेक्ट में एलोकेट हो रहे हो, आपको ये नहीं पता आपका सुपरवाइजर कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है. राइट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये नॉर्मल है, लेकिन हाँ सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है. और ये सिनेरियो नया नहीं है, ठीक है, TCS के लिए. तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, होता है. तो लेकिन होता कब है, जब आपकी हायरिंग कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग नहीं हुआ हो, तब ये सिनेरियो आ सकता है. बिकॉज अगर आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है तब तो आप ज्वाइन करते ही आपका जो 2-3 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपको सुपरवाइजर का नंबर शेयर कर दिया जाता है, एंड देन RMG इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द सीन. आप उसको आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसके सुपरवाइजर है उसको आप कांटेक्ट करोगे, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग नहीं है तो फिर ये सिनेरियो आ सकता है, और इस केस में RMG वुड बी द वन दैट वुड बी डीलिंग योर केस. ठीक है, तो आपको RMG को रिपोर्ट करना पड़ेगा. अब बताओगे, अब आप बोलोगे RMG का डिटेल क्या है, तो डो नॉट वरी, RMG विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. अगर अभी तक रीच आउट नहीं किया है तो ये RMG का काम है, क्योंकि उनके पास वो लिस्ट होता है कि कौन कौन से ज्वाइनीज है या तो कौन कौन से एम्प्लॉय है जिनको प्रोजेक्ट नहीं एलोकेट हुआ है. उनका काम ही यही है, तो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर. अब RMG आपको रीच आउट तो करेगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से, और आपको रीच आउट करेगा, आपसे बात करेगा कि आपका स्किल क्या है. वैसे इनके पास डिटेल होता है, बट देन एक फॉर्मली दे विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन के आपका स्किल सेट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें डेफिनेटली एक आपका डिस्कशन होगा RMG के साथ. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट RMG अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है उस सिटी या उस एरिया जिसको RMG कवर करता है, उस हिसाब से दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू एलोकेट यू इन दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्ट पे कैसे आपको एलोकेट करेगा, इसकी बात होगी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप बोल रहे हो कि TCS ने आपको लैपटॉप नहीं दिया. तो यार देखो, ये जब कोविड आया था ना, कोविड के टाइम से लेके जब तक कोविड गया है, राइट, तकरीबन 2-2.5 साल में TCS ने सबको लैपटॉप, सबको डिवाइसेस दिए थे. ठीक है, लेकिन अगर आप प्री कोविड की एज की बात करोगे ना, तो फिर उस पे इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक एम्प्लॉय को लैपटॉप मिलता था. ठीक है, बिकॉज अगेन ये फिर एक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैपटॉप इज अगेन बेस्ड ऑन, या अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट. ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट में आपको लैपटॉप, हर एक एम्प्लॉय को लैपटॉप नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आपका एक स्पेसिफिक डेस्कटॉप होगा जो आपके ऑफिस में होगा, जो भी आपका डेडिकेटेड वर्क प्लेस है उस पर आपका होगा. आप जाके अपने उस सिस्टम पे लॉग इन करोगे, लॉग आउट करोगे, दैट्स इट.
ठीक है, नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव अ लैपटॉप, ठीक है। और क्योंकि कितने कितने प्रोजेक्ट्स में टू गेट अ लैपटॉप आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्रूवल चाहिए होता है, दिखाना पड़ता है कि कितना क्रिटिकल है उस हिसाब से, और अवेलेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डिलीवरीज के लिए, वगैरह वगैरह के लिए आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए सबके पास नहीं होता, ठीक है। तो अभी जब मान लो आपके पास, तो अभी तो आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर लैपटॉप की तो बात दूर की बात होगी, है ना। तो अभी के लिए क्या कर सकते हो, आई एम डेफिनेटली आरएम जी आपको बोलेगा, लेकिन अभी के लिए द बेस्ट सिनेरियो इज हर एक टीसीएस के ऑफिस में कुछ एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है जो टीसीएस के नेटवर्क पे होता है, और उसी सिस्टम पे आप मेल एक्सेस कर सकते हो। तो अभी के लिए गो टू दैट प्लेस जहाँ पे आपके टीसीएस के सिस्टम है इन टीसीएस नेटवर्क, वहाँ पे जाके अपना मेल वेल अपना आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। अगर आपका नहीं हुआ है तो कॉन्फ़िगर करो, मेल वेल करो, राइट। क्योंकि आई एम श्योर अगर आपने अभी तक मेल चेक नहीं कराया तो डेफिनेटली आरएमजी का डिटेल आपको मेल में आ गया होगा, राइट। तो इट्स हाई टाइम जाओ और अपना मेल वेल जो भी जितना भी आपको मेल भेजना है, जिससे भी कांटेक्ट करना है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। और रिगार्डिंग के इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही नॉर्मल वाली चीज़ है, टीसीएस में होता है। एंड हाँ, लेकिन जब तक आपको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होगा तब तक डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेसफुल या थोड़ा यू विल नॉट बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आप किसी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो यू वांट टू बी बिलेबल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम बेंच में रहोगे तो डेफिनेटली थिंग्स कैन गेट लिटिल बैड। तो यही है मेरे हिसाब से बेस्ट एडवाइस एज पर माई एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो यू गाइज वुड अग्री विद मी। अगर आप अग्री कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप नहीं भी कर रहे हो देन डू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि मुझे भी कुछ नया, कुछ मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नए तरीके से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकूं, है ना। तो यही अपडेट था मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आई एम श्योर ये पहला केस नहीं है, काफ़ी सारे लोग they have been facing this scenario, and I'm sure there would be a lot more who would come into this scenario again. So yes, thank you so much for watching this video, and yes, keep supporting this channel, and do consider subscribing this channel as well.